राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे, जहां हम करते हैं लड्डू गोपाल के बारे में बहुत सारी और समझदारी की बातें। दर्शन कीजिए हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के। और देखिए कितना सुंदर श्रृंगार हुआ है इनका। बच्चे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। बहुत सुंदर छवि आई है इनकी। देखिए कितना प्यारा श्रृंगार हुआ है। पूरी जन्माष्टमी की तैयारी चल रही है। ड्रेस भी मैं इनकी बना रही हूँ। बहुत सुंदर सुंदर दर्शन दे रहे हैं प्रभु। आइए, हमारे बड़े लड्डू जी हैं। इनके आने से अब ये भी खुश हो गए, वरना तो अकेला अकेला इनको लग रहा था। ऐसा ही होता है ना, जब आप किसी के साथ रहते हैं और वो कहीं चले जाएं 2-4 दिन के लिए, तो आपको घर खाने को दौड़ता है। ऐसे ही हमारे बच्चे गए हुए थे तो बहुत खाली खाली हो रहा था पूरा घर। ये मेरे घर की रौनक है मेरे बच्चे। लड्डू जी यहाँ पर बैठे ही हैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, उसके अलावा बेड पर ही बैठे रहे मेरे साथ, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं अकेलापन खालीपन लग रहा था। बच्चे जब साथ होते हैं मुझे तभी अच्छे लगते हैं। अब कल से ये आए हैं, मन बहुत खुश हो गया है। तो चलिए आज का प्रसंग सुनाती हूँ आपको। हम लोग सोचते हैं ना कि कोई हमें राय दे, कोई हमें बताए कि हमें ज़िंदगी में क्या करना है। और कभी कभी अचानक से किसी के मुंह से कोई बात ऐसी निकल जाती है जिसे हम अनसुना कर देते हैं। होती वो भगवान की आवाज़ है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते। ऐसे ही कहानी आज जो बता रही हूँ आपको। एक भिखारी था, ट्रेन में भीख मांगता था। रोज का ही रूटीन था, कुछ और करना नहीं आता था। ट्रेन में चढ़ जाता और सबके आगे हाथ फैलाता और भीख मांगता। एक दिन उसको ट्रेन में एक सेठ दिखाई दिया। उसको लगा ये तो सेठ है, सूट बूट में है, इससे अगर भीख मांगूंगा तो अच्छे ही पैसे मिलेंगे। सेठ के पास चला जाता है, हाथ फैलाकर कहता है, सेठ जी कुछ दे दीजिए। सेठ जी उसको कहते हैं, क्या दे दूं? पहले तुम तो मुझे कुछ दो। तो भिखारी बोलता है, अरे सेठ जी क्या मजाक कर रहे हो, मैं तो खुद ही भीख मांगता हूं, मैं आपको क्या दे सकता हूं। तो सेठ जी बोलते हैं, कुछ भी, जो भी तुम दे सको। जब तक तुम किसी को देने लायक ना हो, तुम किसी से मांगने का हक भी नहीं रखते। पहले देना सीखो, उसके बाद मांगना। तुम मेरे पास जब आना जब तुम कुछ दे सको। तुम मुझे कुछ दोगे तो मैं तुम्हें जरूर दूंगा, ये तो नियम है सृष्टि का। ऐसे मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। तुम देना सीखो। ये बात सुनकर भिखारी का मन चलने लगा। ट्रेन से उतरा और सोचने लगा कि इसने मुझे ये बात जो बोली है, बात तो बिल्कुल सही है। मुझे क्या ही हक है किसी से कुछ मांगने का। मैं किसी को कुछ दे तो सकता नहीं, और मैं सबसे मांगता रहता हूँ। अब मैं जब भी मांगूंगा जब मैं देने लायक हूँगा, जब कुछ देने के लिए होगा मेरे पास। बहुत सोचने लगा, क्या दूं क्या दूं, क्या देना चाहिए, क्या ही दे सकता हूँ। हर चीज में पैसा लगता है। ऐसा क्या करूं कि पैसे भी खर्च ना हो और मैं लोगों को कुछ दे भी पाऊं। मन में ऐसा ही विचार चलने लगा। बात मन में घर कर गई कि जब तक कुछ देने लायक नहीं होऊंगा, कुछ लूंगा भी नहीं। वहीं स्टेशन के पास उसने एक देखी बगिया सी, उसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे थे। उसने वो फूल तोड़े सारे और ट्रेन में फिर से चढ़ गया।
लोगों के आगे फूल को करता और उनसे भीख मांगता। जिससे भी भीख मांगने जाता फूल पकड़ाता और भीख मांगता। जो लोग उसको परेशान होकर भीख देते थे अब मुस्कुराकर देने लगे। बहुत अच्छी भीख मिलने लगी उसको, क्योंकि किसी को देने में संकोच नहीं होता। जब सुंदर सा फूल हाथ में आता तो भीख देने में किसी को कोई बुराई नहीं लगती। बहुत पैसे इकट्ठे होने लगे। फिर वो सेठ का इंतजार करने लगा कि अब वो सेठ आए ना तो मैं उसको बताऊंगा कि अब मैं देता हूँ, बाद में भीख लेता हूँ। थोड़े दिन बाद वही सेठ उनको ट्रेन में फिर से मिले। फिर से उनके पास गया, उनको फूल दिया और बोला, आपने कहा था ना कि कुछ देने लायक बनोगे तभी मैं भीख दूंगा, तो ये लीजिए फूल आपके लिए है, अब दीजिए मुझे भीख। सेठ मुस्कुराने लगा और उसको बोला, अरे अब तुम भिखारी कहाँ हो, अब तो तुम व्यापारी बन गए। कुछ दे रहे हो उसके बदले में तो ले रहे हो। अब तुम भिखारी नहीं रहे, अब तुम व्यापारी बन गए। जब भिखारी ने ये बात सुनी तो अचंभित रह गया कि ऐसे शब्द मुझे कोई कह सकता है कि मैं भिखारी नहीं। मैं तो सालों से तिरस्कार झेल रहा हूँ, हर कोई धुतकार देता है, आज तो सेठ ने मुझे व्यापारी कह दिया। बहुत खुश हो गया, ट्रेन से उतरा, चिल्लाने लगा जोर जोर से, आसमान की ओर देखा और बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं व्यापारी हूँ। यही शब्द उसने बहुत बार बोले, चिल्ला चिल्ला कर बोले। आते जाते लोग उसको देखकर हंसने लगे, लेकिन मैं मन से बहुत खुश हो गया। पैसे बहुत हो गए थे इकट्ठे। उसने एक छोटी सी बगिया लगा ली और जब बगिया लगाई उसमें सुंदर फूल आने लगे। धीरे धीरे फूलों का व्यापारी बन गया। 3-4 साल बाद 2 सूट बूट पहने लोग खड़े थे। पहले ने हाथ आगे बढ़ाया कि हम मिल चुके हैं। दूसरे ने कहा कि नहीं, मैं आपसे नहीं मिला कभी। फिर पहले व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैं तीसरी बार आपसे मिल रहा हूं। फिर पहले व्यक्ति ने कहा कि माफ कीजिए, मैंने नहीं पहचाना आपको। तो फिर पहले व्यक्ति ने कहा, मैं वही भिखारी हूं जिसको ट्रेन में आपने कहा था कि जब तक कुछ दोगे नहीं तब तक कुछ मिलेगा नहीं। ये सृष्टि का नियम है। यह देखकर सेठ हैरान हो गया और बहुत खुश भी हुआ कि तुमने जो बात सुनी उसको उस पे अमल किया, जो तुमने बात सुनी उसको समझा, आज तुम्हारी जिंदगी बदल गई। ऐसे ही ईश्वर हमें कभी किसी के भी मुख से कोई बात कहलवाता है, हम उसे अनदेखा कर देते हैं। भगवान किसके घट में बैठकर कब तुम्हारे फायदे की बात कर दे, यह तुम नहीं समझ सकते। कभी कभी होता है ना कि आप कोई रील देख रहे होते हैं, उसमें कुछ उपदेश आ जाता है कि आप धैर्य रखें, आपका अच्छा समय आने वाला है, आप सिर्फ कर्म कीजिए, हार और जीत ईश्वर पर छोड़ दीजिए। तो वो सब आपके लिए ही होता है। आप इतने ढेरों रील देख रहे हैं बैठ के, वो रील आपके लिए आई, वो बात आपके लिए आई। कभी कभी घर के बड़े भी बहुत अच्छी बातें कह देते हैं कि बेटा तुम ऐसे करो तो तुम्हें फायदा होगा, लेकिन हम अनसुना कर देते हैं। हम सोचते हैं कि अरे इनको क्या पता है, इनको क्या पता, ये तो बूढ़े हो गए, आजकल तो टाइम बदल गया है, आजकल वो जमाना नहीं रहा, ये तो अपने जमाने की बात करते हैं।
वो अपने ज़माने की बात नहीं करते, वो अपने अनुभव की बात करते हैं। इसीलिए सबको इज्जत दें, सबकी बात सुनें। कब किसका भला हो जाए आपके हाथों क्या पता। ईश्वर तो बाहें फैलाए बैठा ही है हमारे लिए। वो हमेशा मदद का हाथ खींचता है। हम ही अनसुना कर देते हैं, हम ही अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि हम दुनिया को लात मार कर चलते हैं। अरे कुछ नहीं है कोई, सर्वो सर्वा मैं ही हूँ बस। इस गलत फहमी में जीते हैं और फिर समझ नहीं पाते दुनिया को। अच्छे विचार बनाइए, अच्छे लोगों से मिलिए, सबके बारे में अच्छा सोचिए, सबका भला कीजिए। सबका भला करेंगे, अपना भला खुद ही हो जाएगा। छोड़ दीजिए इधर उधर की बातें करना, छोड़ दीजिए लोगों को परेशान करना, ईश्वर से जुड़ जाइए। क्योंकि जो भी आप देंगे किसी को, वो वापस जरूर मिलेगा। कर्मा है यहाँ, जैसा करोगे वैसा ही भोगोगे। पता नहीं पहले ही कितने जन्म काटने के बाद ये ईश्वर ने हमें इंसान का रूप दिया है। इन कामों के लिए नहीं दिया, नाम जाप के लिए दिया, अच्छे अच्छे कर्म करने के लिए दिया। लेकिन हम लोग इन बातों को नहीं समझते, अच्छी जगह भी नहीं जाते, अच्छे लोगों से भी नहीं मिलते, गंदी आदतों में रहते हैं, फैशन में रहते हैं कि चलो आज यहाँ है, आज वहाँ है, आज वहाँ पार्टी है, आज यहाँ। यार दोस्त ऐसे हैं जो कहते हैं अरे नहीं, तुझे कसम होगी अगर तू ये ड्रिंक नहीं लेगा। वो हमारा यार दोस्त नहीं है, वो हमारा दुश्मन है, जो आपको गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। वो कभी आपके हमदर्द नहीं हो सकते, कभी शुभचिंतक नहीं हो सकते आपके। जो आपको सच्ची राह पर ले जाएगा, जो आपको ईश्वर से मिलने ले जाएगा, आपका वही सच्चा हमदर्द है। इन बातों को समझिए। जिंदगी का सार तो यही है, भागो जितना मर्जी जिस चीज के पीछे, मिलेगा वही जो मुकद्दर में होगा। और कभी कभी हम देखते हैं ना, हम सोचते भी नहीं, हमें वो चीजें मिल जाती हैं। और कभी कभी हम किसी चीज के पीछे भागते रहते हैं कि बस ये मिल जाए, और वो आपसे और दूर हो जाती है। ईश्वर की कृपा सब पर बनी है, बस आप देखिए, नजर डालिए, पल पल महसूस कीजिए ईश्वर को। ईश्वर आपके साथ हैं, हर पल देख रहे हैं आप। अच्छी बातें सुनिए, अच्छा जीवन बिताइए, नाम जाप कीजिए, प्रभु की सेवा में रहिए। आपके पास कुछ नहीं भी होगा ना, तो भी आप खुश रह पाएंगे। क्योंकि जो चीजें हम मांग रहे हैं, जिन चीजों के पीछे हम भाग रहे हैं, सच तो यह है वो सब यहीं छूटने वाली है। एक दिन तो मृत्यु आनी ही है, एक दिन तो जाना ही है दुनिया से, एक दिन तो छोड़ना ही पड़ेगा। आप जितना मर्जी चाहो कि नहीं, मरना नहीं, एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। ये तो एक ऐसी जगह है जहाँ हम सिर्फ अपना समय बिताने आए हैं। और ये जीवन हमें मिला है प्रभु का नाम जाप करने के लिए। कैसे बताऊं अपना अनुभव में कि कैसे ईश्वर बदलते हैं जिंदगी आपकी। छोड़िए उस पर सब कुछ, अपना कर्म करते रहिए। ईश्वर के सिवा किसी और से कोई उम्मीद ना रखिए। ईश्वर है ना, वो सब देखेगा, आपको बहुत प्यार करता है। अपनी जिंदगी को सुंदर बनाएं, ईश्वर से जुड़ें, नित नए चमत्कार देखें, प्रभु से प्रेम करें। दुनिया में कोई और चीज है ही नहीं जो प्रेम करने के लायक है। सब छूटने वाली है,
सब छोड़ के जानी है। प्रेम करने के लिए सिर्फ ईश्वर बने, उनसे प्रेम कीजिए। न कभी धोखा मिलेगा, न कभी हर्ट होगे, हमेशा आपको बहुत प्यार मिलेगा। और वो जब भी मिलेगा जब आप ईश्वर की सेवा में रहेंगे। और वो सेवा जब भी कर सकते हैं जब आप ईश्वर को घर लेकर आएंगे। आप लड्डू गोपाल को घर लेकर आएंगे, तो आप जल्द से जल्द लड्डू गोपाल को लेकर आइए। जन्माष्टमी आ रही है, अपने घर जरूर गोपाल जी को लाएं और अपनी जिंदगी को सुंदर बनाएं। विश्वास रखें और अपना ख्याल भी रखें। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।